हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा कि एक धावक के जूतों तथा जमीन के बीच घर्षण गुणांक 0.9 है। तो मान लें कि एक सुपरमैन इन जूतों को पहनता है तथा 50 मीटर की दूरी दौड़ता है, तो उसके तेज गति से दौड़ने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो बच्चों, पहला हमें ज्ञात करना है कि विरामावस्था से दौड़ना प्रारंभ करके 50 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना न्यूनतम समय लगेगा। उसके बाद बच्चों बी हमें ज्ञात करना है कि मान लीजिए कि वह ठीक इतने समय में बच्चों 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह रुकने में न्यूनतम कितना समय लगाएगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है जब जमीन पर इस प्रकार से चलता है बच्चों, तो चलने के लिए बच्चों वो जो है अपने पैरों से जो है बच्चों, कोई व्यक्ति जब जमीन पर इस प्रकार से चलता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये इसके पैर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों वो जो है पैरों से आगे की ओर बच्चों धक्का देता है। पैरों से बच्चों इस प्रकार से जमीन को पीछे की ओर बच्चों बल लगाता है इस प्रकार से। और इस बल लगाने से बच्चों ये जो जमीन है, वो जमीन के सापेक्ष कोई भी सापेक्षिक गत ना हो बच्चों सतहों के बीच में, इसलिए जमीन जो है इस पैर पर बच्चों आगे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगाता है बच्चों इस वाह बल के बराबर, जिससे बच्चों पैर स्थिर रहता है और बच्चों ये व्यक्ति जो है आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो बच्चों जब व्यक्ति कोई जमीन पर चलता है तो उसके पैरों पर आगे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगता है। तो बच्चों इस घर्षण बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? इसका अधिकतम मान देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसका अधिकतम मान जो है, वो अधिकतम मान होता है बच्चों इसके पैरों और जमीन के बीच में घर्षण गुणांक म्यू और गुणे बच्चों इस पर लगने वाला अभिलंब बल या फिर प्रतिक्रिया बल बच्चों इस प्रकार से। तो अगर इस व्यक्ति का द्रव्यमान m है, तो नीचे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा। तो ऊपर बच्चों इस इतना ही अभिलंब बल लगेगा बच्चों, तो म्यू गुणे n, तो n का मान बच्चों mg हो जाएगा। तो बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल इससे प्राप्त होगा बच्चों। तो बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल जो है, ये व्यक्ति जो है वाह बल भी जमीन पर अधिकतम इतना ही लगा सकता है। यदि बच्चों इससे अधिक बल लगाएगा तो व्यक्ति का पैर फिसल जाएगा, क्योंकि घर्षण बल अब उसे रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों व्यक्ति चलता है, अधिकतम बल इतना लगा सकता है। तो उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि कोई वस्तु जो है अगर एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करती है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों हम देख लेते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं। तो बच्चों ये जो पहला समीकरण होता है, ये होता है v बराबर u धन at, जहाँ पे बच्चों v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, और a क्या है बच्चों त्वरण, और t हमारा समय है। और दूसरा बच्चों समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, जहाँ पे बच्चों s हमारा विस्थापन है। और बच्चों तीसरा समीकरण हमारा होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों गति के समीकरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे बच्चों एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रही है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक धावक के जूतों तथा जमीन के बीच घर्षण गुणांक जो है 0.9 है। तो मान लें कि एक सुपरमैन इन जूतों को पहनता है और 50 मीटर की दूरी दौड़ता है। उसके तेज गति से दौड़ने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो विरामावस्था से दौड़ना प्रारंभ करके 50 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना न्यूनतम समय लगेगा। तो चलिए बच्चों पहले देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें म्यू का मान दिया गया है 0.9, जूते और जमीन के बीच में घर्षण गुणांक। और बच्चों वो 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो बच्चों यहाँ पर ए हमें क्या ज्ञात करना है कि विरामावस्था से दौड़ना प्रारंभ करके 50 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना न्यूनतम समय लगेगा बच्चों। तो हमें समय टी ज्ञात करना है। और बच्चों एक सीधी रेखा में जो विस्थापन होगा बच्चों, दूरी वही विस्थापन होगा, तो एस का मान 50 मीटर है बच्चों। और विरामावस्था से यानी कि प्रारंभिक वेग उसका 0 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमें समय ज्ञात करना है। तो इस पर अगर हम त्वरण देखें बच्चों, तो ये जो है अधिकतम सीमा नहीं, यानी कि वो बहुत सबसे अधिकतम जो है बच्चों उसी तेज से दौड़ेगा बच्चों। तो जब यहाँ पर हमने मूल अवधारणा में देखा, कोई व्यक्ति जब चलता है तो उस पर घर्षण बल आगे की ओर लगता है, और जो व्यक्ति बल पीछे की ओर लगाता है बच्चों, वो इस घर्षण बल के अधिकतम मान से अधिक
नहीं लगा सकता, क्योंकि उससे अधिक लगाएगा तो पैर हमारा फिसल जाएगा। तो बच्चों धावक को जो है अधिकतम घर्षण बल कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? घर्षण बल के द्वारा ही ये बच्चों धावक पर लगने वाला, क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों? घर्षण बल होगा। उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं। धावक पर गति की दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल है। तो बच्चों धावक जो है ये घर्षण बल के कारण ही बच्चों आगे की ओर दौड़ पाता है। तो बच्चों वो अधिकतम तेजी से दौड़ेगा, तो बच्चों उसके लिए हम अधिकतम घर्षण बल देख लेते हैं बच्चों। तो अधिकतम घर्षण बल कितना हो जाएगा? अधिकतम घर्षण बल हो जाएगा बच्चों म्यू और mg। तो इसके लिए बच्चों अधिकतम त्वरण का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों धावक के? तो त्वरण का अधिकतम मान हो जाएगा बल म्यू mg भागे बच्चों द्रव्यमान। तो ये m से m कट जाएगा, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा म्यू g। तो यहाँ से बच्चों म्यू का मान 0.9 है और जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग मान लेते हैं। तो ये बच्चों 9 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों अधिकतम त्वरण का मान। तो चलिए बच्चों अब हम अगर गति के द्वितीय समीकरण से देख लेते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, तो बच्चों गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तो यहाँ से विस्थापन बच्चों उसको 50 मीटर करना है। s का मान 50 है, u का मान बच्चों 0 है, धन 1/2 अधिकतम त्वरण का मान बच्चों कितना है? तो बच्चों अधिकतम क्योंकि बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें न्यूनतम समय ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों त्वरण अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम त्वरण का मान 9 मीटर पर सेकंड का वर्ग है। तो ये बच्चों 9 हो जाएगा गुणे टी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 100/9 बराबर टी का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो टी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10/3 अर्थात बच्चों 3.33 सेकंड। तो बच्चों ये हमारा जो हो जाएगा ये न्यूनतम समय हो जाएगा बच्चों 50 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला न्यूनतम समय। इस प्रकार से बच्चों, तो बच्चों ये हमारा ए क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब बी प्रश्न को हल करते हैं। तो बी प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि वह ठीक इतने समय में 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह रुकने में न्यूनतम कितना समय लगाएगा? तो बच्चों अब 50 मीटर की दूरी तय कर चुका है, तो रुकने में न्यूनतम कितना समय लगाएगा बच्चों? तो रुकने के लिए अब जो है बच्चों जब वो पीछे की ओर बल लगाता था धावक धावक बच्चों पीछे की ओर बल लगाता था इस प्रकार से, तो जो है आगे की ओर घर्षण बल लगता था, जिससे बच्चों वो आगे की ओर दौड़ता था। और रुकने के लिए बच्चों वो आगे की ओर बल लगाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों दौड़ने के लिए और बच्चों रुकने के लिए देख लेते हैं। तो रुकने के लिए जो धावक है वो बच्चों आगे की ओर बल लगाएगा इस प्रकार से, जिससे बच्चों इस पर पीछे की ओर घर्षण बल लगेगा, जिससे कि वो रुक पाए। तो घर्षण बल की वजह से वो रुकेगा भी। तो यहाँ पर अधिकतम मंदन कितना संभव है बच्चों, क्योंकि न्यूनतम समय हमें ज्ञात करना है। तो अधिकतम संभव मंदन, तो बच्चों ये ए बराबर हो जाएगा बच्चों इस पर लगने वाला ये अधिकतम घर्षण बल भागे बच्चों द्रव्यमान m। तो बच्चों ये जो अधिकतम संभव मंदन का मान है बच्चों, ये जब वो बच्चों आगे की ओर दौड़ रहा था तो जो अधिकतम त्वरण था, जो कि बच्चों 9 मीटर पर सेकंड का वर्ग है, यही बच्चों अधिकतम संभव मंदन का मान भी होगा बच्चों। तो ये ए का मान बच्चों 9 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होगा बच्चों। इतने मंदन से ये अपनी गति को धीमा करके विरामावस्था में पहुंच सकता है। इसकी दिशा क्या होगी बच्चों? गति के विपरीत दिशा होगी, गति से विपरीत दिशा में, क्योंकि बच्चों गति को रोकना है। और ये पीछे की ओर लगेगा बच्चों घर्षण बल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अंतिम वेग बच्चों क्या हो जाएगा? अंतिम वेग बच्चों अब हम यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि t बराबर इतने समय बाद वो उसका वेग कितना हो जाएगा बच्चों। जब वो रुकना प्रारंभ करेगा उस समय उसका वेग कितना होगा? तो t बराबर अब 10/3 सेकंड गुजर चुके हैं। अब उसका वेग कितना हो चुका है बच्चों? उसने विरामावस्था से प्रारंभ किया था यहाँ पर। तो अब v का मान बच्चों कितना हो जाएगा? तो बच्चों गति के प्रथम समीकरण से देखें v बराबर u धन at। तो बच्चों v का मान ज्ञात कर लेते हैं। u का मान बच्चों 0 था और a का मान कितना है बच्चों? 9 था। और
टी का मान बच्चों 10/3 था बच्चों सेकंड, तो ये हो जाएगा 3 तिराकी 9 और v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। यानी बच्चों जब वो 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, ये वेग है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद इसका वेग है बच्चों, धावक का वेग। तो बच्चों इस वेग को अब विरामावस्था में ले जाना है, तो उसके लिए न्यूनतम समय पूछा जा रहा है बच्चों। तो बच्चों पुनः गति के समीकरण से देख लेते हैं, पुनः गति के प्रथम समीकरण से। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा गति का समीकरण है बच्चों, प्रथम समीकरण। तो अब जो है बच्चों विरामावस्था में जाने के लिए अंतिम वेग यानी कि 0 हो जाएगा बच्चों, और प्रारंभिक वेग कितना होगा बच्चों, तो ये जो 30 मीटर पर सेकंड उसने प्राप्त कर लिया है बच्चों 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों ये जो त्वरण है बच्चों, ये ऋणात्मक होगा क्योंकि ये मंदन का काम कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का 9 मीटर पर सेकंड का वर्ग होगा, और गुणे बच्चों टी हमारा समय होगा न्यूनतम, क्योंकि ये त्वरण जो है ये हमारा अधिकतम है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 9 टी बराबर बच्चों 30 होगा, तो टी बराबर हो जाएगा 30/9 सेकंड, अर्थात बच्चों ये हो जाएगा 3 तिराकी 9 3 धामा 10, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 3.33 सेकंड। अर्थात बच्चों अब जो है इसे न्यूनतम 3.33 सेकंड ही लगेंगे पुनः बच्चों विरामावस्था में पहुंचने के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी मंदन का मान, अधिकतम संभव मंदन का मान जो है वो दौड़ने के समय जो त्वरण था अधिकतम संभव उसी के बराबर था, इसीलिए बच्चों ये दोनों में समय बराबर लग रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।